हाय एवरीवन, वेलकम टू टारो वाक। मैं हूं अनंदिता और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और थैंक यू सो मच सारे मैसेजेस एंड फीडबैक के लिए। एंड काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट्स भी भेजी हैं टू डू रीडिंग्स एंड मेक वीडियोस फॉर देम। एंड आज ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रिक्वेस्ट आई है, काफ़ी दिनों से आ रही थी। एंड इट्स बिन लॉन्ग सिंस आई डिड दिस वीडियो। सो आज आपको ये बताने के लिए है दिस वीडियो दैट द मैसेजेस कमिंग फ्रॉम योर पर्सन। एंड कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके पर्सन शायद आपको बताना चाहते हैं बट बता नहीं पा रहे हैं। और मे बी सम पीपल, मे बी you're not in a talking relationship, you're in a long distance relationship, whatever it is. These are the messages that your person is trying to tell you, channeled messages from your person. And याद रखिएगा, this could be a special person, this could be a person of a, in a relationship of a love, marriage, whatever it is. Or it could even be another person who is maybe not that special to you, बट कुछ आपको किसी की अंदर की फीलिंग्स जाननी है, आपको किसी के अंदर के मैसेजेस जानने हैं कि क्या है उनके मन में आपके लिए. इट कुड बी अ कोलीग, इट कुड बी अ बॉस, इट कुड बी एनी थिंग, वट एवर इज ऑन योर माइंड. सो रिमेंबर दैट जब भी आप ये पाइल चूज करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर रीडिंग, प्लीज फोकस ऑन दैट वन पर्सन जिसके बारे में आपको जानना है, चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन. एंड यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स आपके लिए बनाई हुई हैं. एंड जस्ट फोकस ऑन द क्रिस्टल्स, देर इज नो नीड टू फोकस ऑन द पाइल्स बिकॉज आई बी यूजिंग अ लॉट ऑफ अदर टैरो डेक्स टू फॉर द मैसेजेस कमिंग टू यू. सो ये है पाइल नंबर 1 द पीच मून स्टोन क्रिस्टल, ये है पाइल नंबर 2 द ग्रीन जेड क्रिस्टल, और ये है पाइल नंबर 3 द वाइट अगेट क्रिस्टल. आप इन तीनों क्रिस्टल्स को देख लीजिए. द थंबनेल ऑल्सो हैज़ द पिक्चर ऑफ द सेम पाइल्स. यू कैन गो बैक एंड सी द थंबनेल फॉर कनेक्टिंग टू दीज piles. याद रखिएगा that these are general readings, so they may or may not resonate with you. अगर आपको लगता है that these messages could be from your person, आपको ऐसा लग रहा है कि yes, this is what is going on in the situation and yes, यही exactly मेरी कहानी है, that means the reading is resonating with you. If you feel that no, this is not something that's going on in my relationship, then maybe it is not meant for you, maybe it's not resonating with you. You can just leave this reading, do not force it upon yourself. Also remember that these are general readings as well as timeless readings. Timeless readings मतलब ये कभी भी, इनके साथ कोई time period fixed नहीं है. Whenever they come in front of you, they are meant for you. That's the message your person is trying to give you at that particular time. So whenever this reading finds you, it's meant for you. And let me know if the reading was resonant. Please do leave your comments and feedback. Do keep sending me messages. उसी से मैं आपके साथ एक connect बना पाती हूँ. A lot of people who used to be following my live sessions have messaged me again, and yes, I can totally place you. I'll be taking a lot of names in one of my videos and giving you all a shout out. I remember you all, so just keep watching and yes, keep commenting. उससे मेरा आपके साथ connection बढ़ता रहता है. Do share the reading, do share it with family and friends. So आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है, द पीच मून स्टोन क्रिस्टल. व्हाट आर द चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन टू यू. क्या है आपकी सिचुएशन और क्या मैसेजेस आपके पर्सन आपको भेज रहे हैं इस टाइम पर. People who have chosen pile number 1, firstly maybe there is some kind of a अभी phases में आपका relationship चल रहा है. चीज़ें आपके और आपके पर्सन के लिए हॉट एंड कोल्ड हो सकती हैं. And sometimes you just feel that things are going well, your person also feels that things are going well, and maybe sometimes it just starts slipping out. कुछ नेगेटिव हो जाता है, मे बी कोई इंट्रूजन हो जाती है, कोई स्ट्रेस ऐसा आ जाता है कि चीज़ें अप एंड डाउन हो जाती हैं आपके पर्सन और आपके बीच में. और काफ़ी लोगों के लिए मेरे को ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ने और आपने स्पेशली आपके पर्सन ने एक इस रिलेशनशिप को अभी के लिए जैसी चीज़ें चल रही हैं ऐसे ही छोड़ दिया है. मे बी यू हैव जस्ट लेफ्ट इट बिकॉज चीज़ें आप लोगों को खुद ऐसा लग रहा है कि थिंग्स आर गोइंग हॉट एंड कोल्ड, कुछ फिक्स्ड नहीं है. एंड योर पर्सन वॉज पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट. इतना मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स शायद डाले हैं, but right now because of whatever reason they have just left everything to the universe, they have just left everything hanging
कि अगर होगा किस्मत में तो अपने आप चीज़ें हो जाएंगी, नहीं होगा तो नहीं, बिकॉज शायद उनको उनके एफर्ट्स का रिजल्ट नहीं मिल रहा था. Maybe for a lot of you, you and your person are not in a contact relationship, and your person is sending out this message that they are afraid to contact you. They are definitely learning from whatever has happened between you both. They want to be with you, they want to contact you, but there is a kind of an energy which is stopping them. आपको ये भी बता दूं that इस relationship में there is a lot of love, and your person is in love with you. Your person is in that peaceful zone where they want to be at peace with you. Maybe काफ़ी लोगों ने इसमें इंट्रूड किया है, मे बी काफ़ी लोगों की वजह से ये रिलेशनशिप इस सार फेज से गुजर रहा है, और आपके पर्सन ने जो भी एफर्ट्स डाले थे वो शायद उनको उसका रिजल्ट नहीं मिला, या किसी थर्ड पर्सन ने या किसी और पर्सन ने इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करी. तो दिल में प्यार है आपके पर्सन के, और डेफिनेटली दे आर लॉन्गिंग कि ये पार्टनरशिप फिर से ठीक हो जाए, बट दे आर वेरी कन्फ्यूज. योर पर्सन इज इन अ जोन वेरिन उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर देम, फॉर यू, एंड उनको खुद अपना डिसीजन नहीं समझ आ रहा है दैट व्हाट दे आर सपोज टू डू. तो उन्होंने अभी इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं एक स्टैग्नेंसी पे छोड़ दिया है कि यूनिवर्स विल डिसाइड what is meant for you both. बट आपको इतना मैं ज़रूर बता दूँ दैट आपके और आपके पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं they are very positive towards each other, and there's a lot of union, that there is a lot of love that is present in your heart as well as your person's heart. But इसमें there is somebody who has created an issue. It could be anyone, it could be just friends who have not let you and your person really बी टुगेदर, एंड आपका रिश्ता अभी थोड़े से सार फेज से गुजर रहा है. जैसा कि मैंने आपको कहा, फॉर अ लॉट ऑफ यू माइट नॉट बी इवन इन अ कनेक्ट विथ योर पर्सन, माइट नॉट बी इवन टॉकिंग टू योर पर्सन, एंड इसमें लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज क्रिएट करे हैं. बट ऑल्सो एट द सेम टाइम देर इज़ अ न्यू बिगिनिंग ऑफ योर रिलेशनशिप, देर इज़ अ रीयूनियन ऑन द कार्ड्स, एंड ये काफ़ी ज़्यादा डेस्टिनी प्रोन होगा. अभी जो चॉइसेस आपको बनानी है, या आपके पर्सन जो प्रोज एंड कॉन्स वे कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के, उससे मैं आपको ये बता सकती हूँ दैट टूवर्ड्स द लेटर स्टेजेस, towards the next few days, your person and you will be back with each other, you will be in a reunion together. And आपके person बस अभी confused हैं कि क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए या we should let go of each other. And maybe अभी भी जिन लोगों ने आपके और आपके person में create करी थी problems, वो शायद अभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं उन लोगों के सामने, बिकॉज दे डोंट वांट टू शो द वर्ल्ड व्हाट इज़ इनसाइड देयर ट्रू हार्ट. मतलब ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों ने ये स्ट्रेस क्रिएट किया, इट कुड बी फैमिली मेम्बर्स, इट कुड बी फ्रेंड्स, इट कुड बी वन पर्सन, इट कुड बी एनीथिंग. मे बी अगर आप ये किसी ऑफिशियल काम की वजह से एक पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, नीड नॉट बी अ लव रिलेशनशिप, मे बी दिस कुड बी अ completely business relationship, completely official relationship, and this person, this colleague of yours and you are not in talking terms with each other, and you are wondering कि ऐसा क्या हुआ है. Let me tell you that there are people around you जिन्होंने create करी हैं ये misunderstandings, create करी हैं चीज़ें, and your person is very very cautious, अपने responses देने में बहुत वो अपनी feelings को दबा के रखे हुए हैं. वो किसी के सामने रिएक्ट नहीं करते हैं when somebody takes your name, because they don't want to show their true feelings कि what is in their mind. And let me tell you, your person is very confused. They are confused whether they should let you go, whether we should just let each other go, or will we be back soon. This is the message out for you, and this is what your person is thinking. They are so confused that what is the final outcome. और मैं आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने, जैसा कि मैंने आपको कहा, सब कुछ छोड़ा हुआ है डेस्टिनी में. कहीं ना कहीं उनके मन में है दैट दे वांट टू बी विथ यू, दे वांट टू मेक दैट फर्स्ट मूव, बट वो डरे हुए हैं कि आपका क्या रिएक्शन होगा, एंड इसीलिए शायद उन्होंने आपसे अपना मुंह मोड़ लिया है. इस रिलेशनशिप से, इस सिचुएशन से थोड़ा सा दूर हट गए हैं. एंड जो पहले शायद उन्होंने एफर्ट्स डाले थे, बट शायद आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं गया था जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ करी है. सो नाउ योर पर्सन इज जस्ट होपिंग कि अपने आप ही कोई इंटरवीन कर जाए, कोई थर्ड पर्सन जो पॉजिटिव हो इस रिलेशनशिप में, वो शायद हमारी सिचुएशन में इंटरवीन करे और हमारे बीच में बात करा दे. दैट्स वेरी क्लियर फ्रॉम द कार्ड्स. बट योर पर्सन इज नाउ ड्रेन्ड आउट, योर पर्सन इज वेरी एग्जॉस्टेड
आफ्टर अ लॉन्ग ओवरड्यू ऑफ दिस रिलेशनशिप नॉट गोइंग एनीवेयर, तो उन्होंने सब भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया है कि जो देखा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा. बट दे आर रियली लॉन्गिंग फॉर अ रियूनियन, फॉर अ पैचअप, for talking to you again. And again, I can tell you, celebration is on the cards for you and your person. You will be together again, you will be in a relationship all over again. बट येस, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रहे, या अगर आपके पर्सन नहीं रिएक्ट कर रहे, then people who've chosen this particular pile, the cards are definitely suggesting that you need to make that move. You need to walk in that direction and release the emotions that are pent up between you and your person. काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर energies हैं which are showing me that the emotions are very closed, emotions are not coming out, and you know, इस relationship में hope है और अपॉर्चुनिटीज़ भी खूब आएंगी आपके और आपके पर्सन के बीच में वापस जाने की. लेकिन वो डर की वजह से, वो एक आगे के बारे में सोचने की वजह से आपके पर्सन वो रिस्पॉन्ड नहीं दे पा रहे हैं. एंड द कार्ड्स आर सजेस्टिंग दैट अगर आपने ये पहल कर ली तो चीज़ें काफ़ी बेटर हो जाएंगी. अदरवाइज दिस रिलेशनशिप विल रियली गो थ्रू अ वेरी वेरी सार फेज़, और शायद सब कुछ टूट के ख़त्म ही हो जाए, बिखर ही जाए. जो अभी आप ये मिसिंग पजल के पीसेस वापस जोड़ सकते हैं, वो आपके पर्सन अकेले नहीं कर सकते, ना वो पहल करेंगे, क्योंकि शायद उन्होंने पास्ट में करी है और उनको रिजल्ट नहीं मिला. और अब वो उस डर में कि आपके मन में क्या फीलिंग्स हैं, दे आर लाइक आई शोड यू, दे जस्ट वांट, दे डोंट नो वेदर वी नीड टू लीव ईच अदर और वी विल बी बैक टुगेदर. उनको नहीं पता विल वी बी बैक अगेन और विल वी जस्ट लीव ईच अदर, एंड इज इट द राइट थिंग टू डू, वो नहीं समझ पा रहे हैं. तो माई एडवाइस टू यू, माई गाइडेंस टू you through my tarot cards would be that you need to just, you know, leave your own एक आपके मन में शायद खुद ही आपने कोई स्टोरी बना ली है अपने पर्सन को लेकर के, एंड आप शायद उनकी साइड ऑफ द स्टोरी को समझना ही नहीं चाह रहे. सो माई एडवाइस टू यू वुड बी टू एक्चुअली जस्ट गो एंड टॉक टू योर पर्सन, पिक अप द फोन, कॉन्टैक्ट देम, स्पीक टू देम, लिसन टू देयर साइड ऑफ द स्टोरी, show them that you are also equally longing to पैच अप विद देम. अगर आपने वो शो करा, आपके पर्सन अपना पूरा गुब्बार, अपनी पूरी फीलिंग्स आपके सामने बिछा देंगे जो उनके मन में है, जो वो अभी कहीं पर भी नहीं निकाल पा रहे. वो अकेले हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अलोन हैं, वो शायद इमोशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा बिखरे हुए हैं, बट वो अपने इमोशंस आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे और वो किसी के साथ भी शेयर नहीं कर पा रहे. आई कैन सी अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इन योर पर्सनस माइंड. सो येस, यू हैव द टाइम, यू कैन डू दिस. एंड अगर आपने अगर इस रिलेशनशिप को अपने हाथ में ले लिया, पीपल हुव चोजन पाइल नंबर 1, देन आई कैन सी 4 to 8 days में यू एंड योर पर्सन कैन एक्चुअली स्टार्ट अ फ्रेश. और सब कुछ फिर आपके हिसाब से होगा, जैसा आप लोग चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, एंड विदाउट थिंकिंग अबाउट व्हाट द वर्ल्ड हैज़ टू से. यू नो, जो बाकी लोग हैं, आपको उनका मुंह बंद करने की ज़रूरत है जिन्होंने ये पाइल चूज़ करी है. सो आई होप दैट दिस रीडिंग वॉज रेजोनेट विद पीपल हु चोज पाइल नंबर 1, एंड आई होप कि आप इस रीडिंग को फॉलो कर पाएँ और अपने पर्सन से कॉन्टैक्ट कर पाएँ, आपके और आपके पर्सन के बीच में सब ठीक हो जाए. And again, I would say that seeing the cards, I really, really feel bad for your person. I'm really feeling that they are very alone. So make that move, make that emotional breakdown. उनको एक बारी emotionally breakdown कराना भी बहुत ज़रूरी होगा, people who've chosen pile number 1, क्योंकि वो काफ़ी कुछ अपने अंदर stress और anxiety लेकर के भरे बैठे हैं. So you give them that lending shoulder, give them your support, and see how they will just, you know, melt in front of you. So that was the guidance from the cards, and I hope that this was helpful and beneficial for you. Thanks a lot once again for watching today's reading. I'll be coming back with more such readings for you. Thanks, and keep following my channel. Take care till I meet you next time. आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, द ग्रीन जेड क्रिस्टल. व्हाट आर द मैसेजेस, चैनल मैसेजेस कमिंग फ्रॉम योर पर्सन इन योर सिचुएशन. People who've chosen pile number 2, I can see that you and your person are in a balanced space at this point in time. आपके person भी काफ़ी ज़्यादा balanced है, and maybe you've just been able to achieve what you wanted to, and there is a lot of compassion and a lot of love
विद इन यू एंड योर पर्सन एट दिस पॉइंट इन टाइम. आपके शायद एफर्ट्स ऑलरेडी रंग ला चुके हैं, या आपके पर्सन की जो भी मे बी दे जस्ट फील दैट यू आर द बेस्ट फॉर देम, मे बी दे जस्ट फील दैट इससे बेटर मेरे लिए शायद कोई और हो नहीं सकता था. सो येस, दैट इज़ डेफिनेटली अ वेरी पॉजिटिव फीलिंग दैट आई कैन टेल यू इन योर पर्सन's माइंड. और स्पेशली अगर आप एक फीमेल हैं और अगर आप ये रीडिंग देख रही हैं, then your person is deeply, madly, in love with you and really, really feels that, you are God sent for them. ये मैं आपको बता दूँ, उनके अंदर ये फीलिंग है कि शायद इससे अच्छा मैच, इससे अच्छा पर्सन मेरी लाइफ में नहीं हो सकता था. स्पेशली इफ यू एंड योर पर्सन, दिस इज़ अ रीडिंग फॉर, दिस पाइल डेफिनेटली शोज मी कि ये तो लवर्स की पाइल है. दिस इज़ अ पाइल फॉर you and your person who are in this special bond with each other. And women who are watching this pile, let me tell you, you need to follow your intuition. Think, whatever आप करें अपनी gut feeling के साथ करें, क्योंकि आपके पर्सन भी अपनी गट फीलिंग को सुनते हैं एंड उनकी गट फीलिंग, उनकी इनर सेल्फ उनको यही बताती है दैट देयर लाइफ इज़ सॉर्टेड बिकॉज ऑफ यू. आपके होने से उनकी ज़िंदगी में शायद 4 चांद लग गए हैं. दिस इज़ द फीलिंग दैट दे हैव एंड दे आर इन दैट जोन दैट शायद यूनिवर्स ने ही आपको उनके पास भेजा है. अगर चीज़ें थोड़ी सी रुकी भी हुई हैं आप दोनों के लिए, चीज़ें अगर आपको ऐसा लगता है दैट आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है, बट द पीपल अराउंड यू आर मे बी नॉट agreeing, maybe your commitment is being tested by the other people around you, by your families, by your parents, whoever. Let me tell you, आपके पर्सन के मन में बहुत क्लियर है that they are very determined कि वो कुछ भी कर जाएंगे, वो कोई भी रिस्क लेने को तैयार हैं आपके साथ, इस जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए. एंड इट्स लाइक एक सेइंग होती है, इफ यू आर विथ मी आई डोंट केयर अबाउट द वर्ल्ड, अगर तुम साथ हो काइंड ऑफ अ थिंग. तो येस, योर पर्सन इज, उनको कोई रिस्क लेने में कोई डर नहीं है. उनको अगर परिवार वाले नहीं मान रहे, अगर दुनिया नहीं मान रही, दे डोंट केयर अबाउट दैट बिकॉज दे फील दैट यू एंड देम आर कंप्लीट फॉर ईच अदर. यू एंड देम कंप्लीट ईच अदर, और आप दोनों को एक दूसरे के अलावा किसी की ज़रूरत नहीं है. दैट्स द फीलिंग योर पर्सन फील्स. मे बी आप कहीं ना कहीं are still very stressed out because of the relationship, because maybe for a lot of you the energies of the outside world, the people around this relationship are not really agreeing. यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा एक stressful energy दिख रही है when it comes to people around you, people who are not in the relationship but have to be a party to this relationship. वो मैं आपको बता सकती हूँ that उनकी energies शायद आपके और आपके पर्सन के साथ नहीं मैच कर रही, बट आपके पर्सन की डिटर्मिनेशन इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड कहीं ना कहीं शायद उनको ये भी होप है और एक विश्वास है दैट वट एवर यू एंड देम डिसाइड टुगेदर एंड गो अहेड, दुनिया वाले तो शायद मान ही जाएंगे. दे हैव दिस फीलिंग इन देयर माइंड दैट द सोसाइटी विल ऑटोमेटिकली अग्री. सोशल नॉर्म्स एंड सोशल डिलेमास अपने आप ख़त्म हो जाएंगे इफ़ मी एंड you are together. Your person is very happy that you're there with them. Your person says I love you. That's clearly in the cards that your person says I love you. And this is the feeling they have. Just unko sirf aapko you are there for them and that's what matters to them. But people who are watching this reading, maybe I feel that your energies, your love, your आपका शायद कहीं ना कहीं कुछ कमी छूट रही है, या तो सोसाइटी की वजह से छूट रही है, या फिर आपके मन में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अपने पर्सन को लेके जितना उनके मन में आपके लिए है. बिकॉज वो तो अपना सब कुछ आपको देने को तैयार हैं, आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, बट मे बी फॉर अ लॉट ऑफ you are not able to really accept your person with 100% open arms. Maybe it could be a situation for some of you. This is a general reading. For a lot of you, this energy that I can see, your person is very attracted to you. Your person still wants to express a lot to you कि वो कितना ज़्यादा आपके साथ रहना चाहते हैं, हर वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं. एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू, मे बी कुछ लोगों के लिए हो सकता है अभी तक आपके पर्सन ने आपको 100% तरह से बताया भी नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अपने मन में बनाया हुआ है दैट दिस इज़ नॉट जस्ट अ फ्रेंडशिप, दिस इज़ नॉट जस्ट दैट childhood love kind of a thing. This is very mature stuff. This is next level. This is a very strong commitment that they have towards you, and they are very clear that
you cannot go, they will not want you to go. It's going to be very hard for them अगर उनको हल्का सा भी ये decision लेना पड़ गया that they need to leave you or they need to be away from you. And that's, I mean, it's a very the energy that I'm getting from your person is a very, very positive, strong emotional energy, that the love that they have for you can do wonders in this whole situation. Matlab, actually, मैं as a tarot card reader, as a person who's looking at these cards, the energy that I'm getting from the person who you are watching this reading for is that दुनिया जहान एक तरफ और आप और वो एक तरफ, और उनका प्यार आपके लिए एक तरफ. एंड आई वुड अगेन से, अगर आपके मन में हल्का सा भी डाउट आ रहा है, अगर हल्का सा भी कन्फ्यूजन आ रहा है, because of other people, because of your family, because of your whatever people, I mean, the decision is yours. But yes, let me tell you that this kind of a love doesn't come every time. मतलब ऐसी चीज़ें रोज़ रोज़ ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते हैं. तो जो भी आप अपना डिसीजन लें, वेदर आप अपनी फैमिली को मनाएंगे या क्या करेंगे, आई डोंट नो वट यू आर गोना बी डूइंग, बट द एनर्जी ऑफ योर पर्सन, द फीलिंग ऑफ योर पर्सन, लाइक आई हैव टोल्ड यू, इज़ अ वेरी पॉजिटिव फीलिंग. एंड इट्स अ फीलिंग ऑफ लव. इतना ज़्यादा उनके ब्रिम के अंदर प्यार है आपके लिए, उनके कप के अंदर सिर्फ आप ही आप है, दिन रात सुबह शाम. आई थिंक दे जस्ट want you around them, and they are just hoping for miracles to happen. They are just hoping for things to take place in a scenario. And if you're a woman who's watching this reading, pile number 2, then yes, this person is the one for you. This person will do anything to be with you. So please don't let go of this person. मतलब यहाँ पर काफ़ी stagnancy हो सकती है आपकी तरफ से, या अभी भी आपने 100% अपना दिमाग नहीं क्लियर आउट किया है what you want to do. But this person is really, really going to keep you very happy, and their emotions वो बहुत आई थिंक एक्सप्रेस भी करते होंगे, बट शायद आपने अपना एक्सप्रेस नहीं किया अपने आप तक. चूज somebody, find somebody who can help you and your person in this relationship so that इतना ज़्यादा स्ट्रगल ना हो. बट येस, there is a struggle involved in this relationship when it comes to other people. आप और आपके पर्सन तो बिल्कुल सॉर्टेड हैं. आपको अपनी एनर्जीज फिर भी अपने पर्सन को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो ऐसा ना हो कि वो अभी तो बहुत डिटर्मिन्ड है, अभी तो बहुत फायर है उनके अंदर, बट अगर उनको वो होप नहीं मिलेगी आपकी तरफ से, या अगर आपकी तरफ से वो फाइनल जेस्चर नहीं मिलेगा, तो मे बी समवेयर वो भी एक बैक स्टेप ले लेंगे. जबकि अभी दे आर फुल्ली कन्विंस्ड कि कम वॉट मे, दे आर जस्ट गोना बी विथ यू, एंड दे आर रेडी टू जस्ट रिस्क एवरीथिंग फॉर यू, बिकॉज दे नो इन देयर हार्ट ऑफ हार्ट्स दैट थिंग्स विल वर्क आउट. And from my side, I would just say that be with this person, give as much love you can give to this person, because ऐसे लोग बार बार नहीं मिलते. And I wish you all the best. I wish that your families agree. I wish that people around you do not mess up your relationship, because there's a lot of love which is very hard to find in this world as of now. So with that, I take your leave. People who've chosen pile number 2, I hope this reading was resonant with you and will hope to be beneficial in your future outcomes with your person. And keep watching my channel for more videos and readings, and take care of yourself till I see you next time. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, द वाइट अगेट क्रिस्टल. क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स, व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन कमिंग टू यू. People who've chosen pile number 3, there could be that you and your person are, आपने बहुत ज़्यादा वॉल्स बनाई हुई हैं अपने और अपने पर्सन के बीच में, और आपके पर्सन ने भी ज़्यादा शायद एक्सप्रेस ना किया हो आपको, या कोई स्ट्रेसफुल जोन से आपका रिलेशनशिप गुजर रहा है. एंड this phase will soon pass away. There is a lot of change coming in your relationship, but at present there is a situation wherein काफ़ी ज़्यादा stress and anxiety build up हुई है आपके person के मन में, because of the relationship, because of whatever the scenario is, and वो एक change का wait कर रहे हैं, a big change that they are waiting for. They are determined that the relationship needs to work out, that things need to work out between you and them. But हाँ, उन्होंने जो एफर्ट्स डाले हैं शायद वो उतने ज़्यादा नहीं हो पाए
जितने होने चाहिए थे, ना उनकी तरफ से ना आपकी तरफ से. देयर इज़ अ स्टैगनेंसी व्हेन इट कम्स टू यू एंड योर पर्सन. एंड maybe because of other people, because of satisfying people around you, maybe things have not been that great, क्योंकि आपके आसपास के जो लोग हैं वो शायद कुछ ज़्यादा ही इस रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आप और आपके पर्सन वो सब चीज़ें फुलफिल नहीं कर पा रहे. तो योर पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ डिलेमा, योर पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ स्ट्रॉन्ग confusion as to what to do next, how to break these barriers, how to communicate what is in their mind regarding this whole thing. Maybe आप और आपके पर्सन उस क्लैरिटी के साथ एक दूसरे से बता नहीं पा रहे हैं. यू आर मे बी टू बोथ ऑफ यू आर एट अ डिफरेंट पेज ऑल टुगेदर. हर बार लव से काम नहीं चलता, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे प्यार एक जगह है, बट आपके थॉट्स, आपके एक्शंस भी एक दूसरे के साथ मैच अप होने चाहिए, जो अभी नहीं हो रहा है. येस, योर पर्सन डेफिनेटली फील्स कि आई विश थिंग्स वर अ लिटिल डिफरेंट. जो अभी ये सिनारियो चल रहा है, काश चीज़ें इससे बेटर होती, काश चीज़ें हमारे लिए बेटर एंड डिफरेंट होती. एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू, मे बी पहले आपके रिलेशनशिप में देयर वाज अ लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, लॉट ऑफ इमोशंस विच वर शायद प्यार दिखता था, एंड आपके पर्सन को लगता है दैट येस यू वर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी, एंड आई वांट टू फील द वे वी यूज टू फील सो मच टाइम बिफोर, लाइक सच अ लॉन्ग टाइम बिफोर. मे बी पहले आपके और आपके पर्सन के बीच में जो फीलिंग्स थी, जो इमोशंस थे ऑफ दैट न्यू लव और वट एवर, दे वांट टू फील दैट अगेन. एंड हर बार वो आपको याद करते हैं, पुरानी चीज़ें याद करते हैं, मेमोरीज उनके मन में आती हैं, एंड दैट्स व्हाट इट कम्स आउट दैट दिस इज़ व्हाट आई यूज्ड टू फील. बट शायद ऐसी एक फीलिंग है दैट आपके पर्सन और आपके अब इस रिलेशनशिप में एक ऐसे स्टेज पे आप आए हो कि योर रियल थॉट्स आर कमिंग आउट, एंड मे बी आप एक दूसरे की ट्रू सेल्फ को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे. मे बी आपके पर्सन की जो डिमांड्स है, जो एक्सपेक्टेशंस है, वो पूरी नहीं हो रही, और आपकी तरफ से भी सेम हो रहा है. सो योर पर्सन स्टार्टेड टू फील दैट मे बी आई एम जस्ट नॉट द व्हाट आई यूज्ड टू बी. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, बट आई एम समथिंग एल्स. आई एम not being able to be what I am truly. And maybe पहले ऐसा था कि आपको पाने के लिए, या इस रिलेशनशिप को पाने के लिए, आप दोनों एक दूसरे के साथ कुछ पोर्ट्रे कर रहे थे. यू वर रियली ट्राइंग टू डू थिंग्स फॉर ईच अदर. लेकिन अब जब आप एक दूसरे के साथ आ गए हैं इस रिलेशनशिप में, तो अब शायद वो करना कम हो गया है. अपने आप को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जा रही है, बट योर पर्सन इज़ डेफिनेटली waiting for a sign from your side what you want to do. That weight is there in their mind कि आप क्या चाहते हो. यहाँ पर एक और एनर्जी मैं आपको बताऊंगी that why this stress that I can see in this relationship, बहुत stress है, also because of an energy of a second person. So this is a general reading, and there could be a situation for some, and that could be a situation for some. Maybe for a lot of you there is a third person जिसके साथ आपको और आपके पर्सन, आपको देखा है आपके पर्सन ने, and they have just taken a step back because of seeing you with some other person. This could be a scenario for some of you because there is an energy of another person. It could be a misunderstanding, or it could be just that there is something going on. But for a lot of you, the issue is that आपकी और आपकी जो expectations हैं वो कहीं ना कहीं clash हुई हैं. आप एक दूसरे से जो आपके मन में है वो आप बता नहीं पाए, जो उनके मन में था वो पूरा नहीं हो पाया. आप एक दूसरे के साथ एक रैट रेस में आ गए. पहले आप एक दूसरे के लिए सब कुछ करते जा रहे थे बिकॉज इट वॉज अ न्यू लव, बट नाउ मे बी पुराना हो चुका है सब कुछ. आप लोग एक दूसरे को बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते आज फाइनली मे बी आप लोगों ने लाइन क्रॉस कर दी. मे बी यू हैड एन आर्ग्यूमेंट एंड योर पर्सन सेड नास्टी थिंग्स टू यू. लाइन क्रॉस हो गई, शायद आपने काफ़ी कुछ कह दिया. It could be anything, but your person is still thinking about you. रात भर maybe they are awake thinking about you, and they want to tell you that I want you, I still want you, I'm just waiting for a sign from your side that what exactly is what is you. आप क्या चाहते हो. बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरे इंसान को प्लीज़ करने के चक्कर में, दूसरे इंसान को पाने के चक्कर में स्टार्टिंग में अपना ट्रू सेल्फ, अपना ट्रू नेचर हाइड कर देते हैं. इट कुड बी जस्ट अनइंटेंशनली हम हाइड करते हैं बिकॉज हम दूसरे इंसान को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं. और इस रिलेशनशिप में वही हुआ है. और अब जब असलियत बाहर निकल रही है, अब जब रियल अपना
रियल आपने ट्रू सेल्फ दिखाया या आपके पर्सन ने अपना ट्रू सेल्फ फाइनली दिखाया है. सो इट हैज़ लेड टू अ लॉट ऑफ इश्यूज़ बिटवीन यू बोथ. आप लोगों की कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस शैटर हो गई हैं एक दूसरे से. जो आप लोग सोच के बैठे थे इस रिलेशनशिप से, ऐसा होगा वैसा होगा, या पहले तो तुम ये सब करते थे, या पहले तो तुम ये सब करती थी, अब क्या हुआ. सो नाउ इट्स लाइक आई एक्चुअली हिड व्हाट आई वाज. दिस इज़ नॉट मी. मैं तो सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रहा था. But it was at a very unintentional level, it was at a very subconscious level. So maybe in the fear of losing you वो ये सब कर रहे थे. There's a definite reunion on the cards for people who've chosen pile number 3, and this struggle is for real. ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें 2 दिन में ठीक हो जाएंगी, बट हाँ, इसको एक कंप्लीजन, एक क्लोजर मिलेगा. आपके और आपके पर्सन के बीच में चेंजेस आएंगे, बेटरमेंट की तरफ ये जाएगा रिलेशनशिप. बट please do not take this relationship forward just for the sake of it. Please talk to your person. Success is on the cards, victory is on the cards for this relationship, but you have to talk to your person at a very mature level. The things that you decide now, your true self needs to be shown to your person, and so is for them. So your person maybe is not trying to express their final, जो उनके दिल में है, I want to tell you how I feel, but your person is not being able to एक्सप्रेस. और हो सकता है ये सारा स्टार्ट ही ऐसे हुआ वेयर यू बोथ वर स्टार्टिंग टू एक्सप्रेस, बट जब असलियत बाहर निकलनी शुरू हुई है तो आपके और आपके पर्सन के बीच में इशू स्टार्ट हो गए हैं. योर पर्सन इज रियली होपिंग टू नो whether you and them will be together. Will we be together again? But that's a question that you need to answer, people who've chosen pile number 1, pile number 3. I can tell you this much, that you and your person can be together. A reunion is definitely there on the cards, but your person is starting to feel that maybe you are leaving them behind. I feel you leaving me behind. So maybe आप कहीं आगे निकल रहे हैं और आपके person still आपका wait कर रहे हैं. People who've chosen pile number 3, and your person is definitely trying to change a lot for you. They are becoming a better person. This much also I can tell you. So yes, अगर आपके बीच में कोई प्रॉब्लम आई है, अगर आपके बीच में ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं, तो इनका सोल्यूशन इज़ देयर. एंड ऐसा नहीं है कि थिंग्स कांट गेट बेटर. बस कम्युनिकेशन गैप हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, एक दूसरे को पाने के लिए झूठ बोले गए हैं, नॉट फॉर एन इंटेंशनल. ऐसा कुछ ज़रूरी किसी को हर्ट करने की इंटेंशन नहीं थी. रिमेंबर दिस थिंग. सो आई थिंक यू मस्ट गिव योर पर्सन दैट सेकेंड चांस. यू मस्ट टेल योर पर्सन वॉट यू फील एंड यू मस्ट हेयर देम आउट, ताकि आप और आपके बीच में आपके और आपके पर्सन के बीच में ये चीज़ें ठीक हो जाएं. आई कैन क्लियरली सी अ लॉट ऑफ कमिटमेंट एंड अ कंप्लीशन ऑफ दिस रिलेशनशिप. आप दोनों का प्यार वापस से रिवाइव हो सकता है. आपके बीच में जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, प्रोवाइडेड यू गिव योर पर्सन अ चांस, यू टॉक टू योर पर्सन. ऑल्सो this relationship has a happy, I won't say ending, I will say it has a happy beginning. From here you can actually start a happy beginning once again. अभी तो आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, and they are really struggling to finally find out a way to get things better. So my advice to you would be that try and स्पीक टू योर पर्सन. अगर आपको लगता है आप खुद नहीं कॉन्टैक्ट कर सकते हो, दैन किसी से मदद मांगिए, किसी से इंटरवीन कराइए इस रिलेशनशिप में, बात करिए. बिकॉज येस, जो हेल्प आपको चाहिए वो आपको मिलेगी. एंड यू नीड टू टेल योर पर्सन टू एक्सप्रेस फ्रीली. शायद वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, बट कहीं ना कहीं आप शायद मे बी आप डोमिनेटिंग हैं, या डोमिनेटिंग ना हो करके आप सुनना नहीं चाहते हैं, या यू डोंट लाइक द ट्रू इमोशंस दैट कम आउट. एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं आपके पर्सन की, और वो जब बोलने की स्टार्ट करते हैं या बताने की स्टार्ट करते हैं, maybe you don't like it because you don't want those things to come out. So yes, you need to let your person express, you need to give them a chance, and this relationship can actually start getting better within the next 28 days. and ये आपका 2.5 महीने के अंदर अंदर चीज़ें सॉल्व भी हो जाएंगी अगर आपने ठान ली तो. बट बिफोर यू कॉन्टैक्ट योर पर्सन, आई वुड सजेस्ट that you think about it, you listen to your intuition, you think about what exactly you want in this relationship. because अगर ये सिर्फ one sided relationship रहेगा, that you will always be taking the decisions of this relationship, या एक इंसान हमेशा अपने आप को चेंज करता रहेगा, अपनी ट्रू सेल्फ नहीं निकाल पाएगा, then this relationship will not work. You need to give your person the time to heal. You need to heal yourself from whatever has happened and find the right time. Find the right time. Your person is asking for forgiveness.
योर पर्सन इज रियली रियली लॉन्गिंग फॉर forgiveness. जो भी हुआ है, आई थिंक यू नीड टू गिव योर पर्सन अ सेकेंड चांस. एंड रिमेंबर दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग. जो भी ये सिनारियो है, ये आपकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से कुछ भी हो सकता है. दिस इज द स्टोरी ऑफ पाइल नंबर 3. इट कुड बी फ्रॉम योर साइड, इट कुड बी फॉर पीपल हु आर नॉट वॉचिंग दिस रीडिंग, इट कुड बी फॉर द पर्सन. आपकी तरफ से हो सकते हैं इमोशंस, या आपके पर्सन की तरफ से हो सकते हैं. वो आपको अपनी लाइफ में रेजोनेट करना है कि क्या ऐसा हुआ है. सो येस, वट एवर इट इज, वन ऑफ यू नीड्स टू गिव forgiveness टू द अदर. एंड प्यार बहुत है. द पर्सन इज नॉट बीइंग एबल टू sleep at night. They want to treat you in that special manner, and it's very hard for them to take this decision of letting you go. So mere hisab se, people who've chosen pile number 3, this third, you need to give your person a second chance and give this relationship a second chance, kyunki the outside world is not important. It's you and your person who's important, and you need to give your person that chance. You need to hear them out. They need that chance to be heard. So with that, I will take your leave. People who've chosen pile number 3, please let me know if the reading was resonant with you. Please leave your comments and feedback in the comment section. Thanks a lot for watching today's reading. I'll be coming back with more such readings for you. Stay tuned to my channel and take care till I meet you next time.